जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आखिर पत्नी की वो कौन सी 3 चीज़ें होती हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों, जो पुरुष अपनी पत्नी की इन 3 चीज़ों को देखता है वह अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता। उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उसके ऊपर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आखिरकार वह कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहा करता था। वह आदमी अपनी पत्नी से बहुत परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी अपने पति से बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी। उसके घर में एकदम कंगाली छा गई थी। खाने के लिए घर में दाना नहीं था और ना ही पहनने के लिए वस्त्र, और रोज रोज इस कलेश से वह पुरुष अपनी पत्नी से परेशान हो गया था। और एक दिन की बात है कि वह अपने घर से जंगल की तरफ निकल जाता है। दोस्तों, जंगल में जाते जाते उस आदमी की एक साधु से मुलाकात होती है। तब वह साधु के पास बैठ जाता है और वहाँ पर बैठकर रोने लगता है। तब साधु उस आदमी से पूछते हैं कि पुत्र, आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो। आदमी उस साधु को बताता है कि महाराज, मेरे घर में मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी पत्नी मेरी कोई बात नहीं मानती, बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है, जिसकी वजह से मेरा एक छोटा सा व्यापार था वह भी बंद हो गया है। अब हम घर में दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि लड़ाई झगड़ा ना करे, इसके बावजूद घर में रोज लड़ाई झगड़ा करती है। मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं घर छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। दोस्तों, साधु महाराज आदमी को बोलते हैं कि पुत्र, तुम रो मत, मैं तुम्हें ऐसी 3 चीजें बताने जा रहा हूँ। जो भी अपनी पत्नी की ये 3 चीजों को देखता है वह अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता और ना ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े होते हैं और उसके व्यापार में तरक्की होती है। दोस्तों, साधु महाराज उस आदमी को बताते हैं कि मैं तुम्हें जो बातें बताने जा रहा हूँ, इन तीनों बातों को गांठ बांध लो। तब आदमी उस साधु महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है और साधु महाराज से बोलता है कि हे प्रभु, मुझे आप जल्द से जल्द बताइए, यह कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों, तब वह साधु महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं। एक नगर में एक सेठ रहा करता था। उसका बहुत बड़ा व्यापार था। उसके घर में सेठ और उसकी पत्नी रहा करते थे। सेठ और सेठानी के आपस में बहुत प्रेम था। उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता था, इसलिए उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता था और उसके व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती थी। उन सेठ सेठानी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उनके प्रेम को देखकर जल जाया करते थे। दोस्तों, सेठ और सेठानी के इस प्रेम की मिसाल हर गांव वाले देते थे। ऐसा कर करके सेठ और सेठानी के प्रेम की बात उस गांव के राजा तक पहुंच जाती है। जब सेठ और सेठानी की बात उनके पास पहुंचती है तो वह राजा भी उनके प्रेम की मिसाल की तारीफ करते हुए नहीं थकता। राजा बोलता है, हमारे गांव में एक पुरुष और एक ऐसी स्त्री भी है जिनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उन दोनों के बीच इतना प्रेम है कि इतना प्रेम मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखा। दोस्तों, एक बार की बात है, वह राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है और कहता है, इस राज में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपने अपने घर में दिया जलाकर रखेंगे।
तब रानी राजा से पूछती है कि महाराज, आखिरकार आप सभी के घर में दिया क्यों जलवा रहे हैं। राजा रानी की बात सुनकर रानी को बोलते हैं कि दीपक प्रेम की निशानी होती है। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। इस सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है, तो प्लीज़ अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है, और मैं चाहता हूँ जो प्रेम सेठ और सेठानी के बीच में है वही प्रेम नगर में हमारे इस राज के हर पति और पत्नी के बीच में हो। इसलिए मैं हर घर में दीपक जलाना चाहता हूँ। दोस्तों, राजा के सैनिक पूरे नगर में ढिंढोरा पीटते हैं और बोलते हैं सभी के घर में दीपक रात भर जलना चाहिए। राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने अपने घर में दिया जलाते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन अभी भी सेठ और सेठानी के घर का दिया जल रहा था, क्योंकि दोस्तों दीपक प्रेम की निशानी होती है और वो निशानी सेठानी थी। वो अपने घर के दीपक को सदैव जलाए रखती थी, जिससे सेठ और सेठानी का प्रेम बरकरार रहे। लेकिन जो सेठानी थी वह अपनी मनमानी से काम किया करती थी। उसका जो मन करता वो वही काम करती थी, लेकिन सेठ को इस बात से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि सेठ बहुत समझदार था। वह सोचता था कि यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूँगा तो घर में बेवजह की लड़ाई झगड़े होंगे। दोस्तों, इसीलिए सेठ और सेठानी की कई बातों को अनदेखा करता था। वह सेठ इसलिए अनदेखा करता था ताकि पति पत्नी में वह प्रेम और व्यवहार बना रहे। एक दिन की बात है कि राजा और रानी अपने छत के ऊपर खड़े होकर अपने नगर का नज़ारा देख रहे थे, और वह राजा और रानी देखते हैं कि उनके पूरे नगर में अंधेरा था, लेकिन सिर्फ एक ही घर में दिए की रोशनी थी, और वह घर सेठानी का ही घर था जहां दीपक जल रहा था। दोस्तों, तब राजा रानी से बोलता है कि देखो सेठ और सेठानी में कितना प्रेम है। सभी के घरों का दीपक बुझ गया है, लेकिन सेठ और सेठानी के घर में दीपक अभी भी जल रहा है। इसका मतलब यह है कि सेठ और सेठानी में बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। तब रानी अपने राजा से बोलती हैं कि महाराज, सेठ और सेठानी में जो भी प्रेम है वो इसलिए है क्योंकि सेठानी समझदार है, इसलिए सेठ के घर में प्रेम है। जब राजा रानी की बात सुनता है तब राजा बोलता है कि नहीं महारानी, यहाँ पर सेठ ज़्यादा समझदार है, इसलिए उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तभी रानी बोलती हैं कि सेठानी समझदार है। राजा बोलता है नहीं, सेठ समझदार है। दोस्तों, सेठ और सेठानी को लेकर राजा और रानी में बहस होने लगती है। तब राजा बोलता है कि देखो, हमें बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों ना हम सेठ और सेठानी की परीक्षा लें, और परीक्षा में जो पास होगा वही समझदार होगा। राजा और रानी अपनी बातों से सहमत हो गए और उन दोनों की परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, तब राजा अपने महल में जाता है और अपनी दासी को बोलता है कि तुम सेठ के पास जाओ और जो जो प्रश्न तुम्हें मैं बोल रहा हूँ वह प्रश्न तुम सेठ को बोलना। वह दासी बोलती है ठीक है महाराज। फिर वह दासी राजा की बात सुनकर सेठ के पास जाती है। उसी समय ही सेठ की पत्नी बाजार गई हुई थी कुछ सामान लेने के लिए। दोस्तों, तो वह राजा की दासी सेठ से बोलती है कि सेठ जी, मैं राजमहल से आई हूँ, राजा साहब ने मुझे भेजा है। यह सुनने के बाद सेठ उस दासी को बोलता है कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। दासी सेठ से बोलती है नहीं नहीं सेठ जी, राजा की दासी हूँ मैं, बस आपके पास
राजा का समाचार लेकर आई हूँ। तब वह सेठ बोलता है कि ठीक है दासी, आप मुझे बताइए राजा साहब ने क्या समाचार भेजा है मेरे लिए। तो दासी सेठ से बोलती है कि सेठ जी, राजा साहब ने मुझे बोला है यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें खूब सारे हीरे जवाहरात दूंगा, तुम्हें राजमहल में एक अच्छी नौकरी भी दूंगा। लेकिन सेठ जी राजी नहीं हुए। दूसरी बात यह है कि रानी ने राजा से बोला था कि नहीं, सेठ समझदार नहीं है, सेठानी समझदार है। सेठ और सेठानी की बातों को लेकर राजा और रानी में फिर से कहासुनी होने लगी। तब रानी राजा से बोलती हैं कि तुमने सेठ की परीक्षा ले ली है, मैं भी सेठानी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। तब इससे बात साफ हो जाएगी सेठ और सेठानी में कौन ज्यादा समझदार है। तो राजा रानी को आदेश देता है कि प्रिय, तुम भी एक बार सेठानी की परीक्षा ले लो। तब रानी अपने राजमहल से एक दास को उस सेठानी के पास भेज देती हैं और अपने दास से बोलती हैं कि जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ये सारी चीज़ें जाकर तुम उस सेठानी को बोलना। तब राजा का दास उस सेठानी के पास जाता है। किसी कारणवश सेठ अपने काम के सिलसिले से कहीं बाहर गए हुए थे। घर पर सेठानी अकेली थी। दोस्तों, दास मौका देखकर उस सेठानी के पास पहुंचता है और सेठानी से बोलता है कि सेठानी जी, मैं राजमहल से आया हूँ, मुझे रानी साहिबा ने भेजा है। तब वह सेठानी बोलती है, ठीक है, बताइए किस लिए तुम्हें रानी साहिबा ने मेरे पास भेजा है। तब वह दास सेठानी से बोलता है कि रानी साहिबा ने बोला है यदि तुम अपने पति को छोड़ दोगी तो तुम्हें रानी बहुत सारे हीरे जवाहरात देंगी, और अगर तुम अपने पति को मार दोगी तो वह तुम्हें अपने राज का आधा हिस्सा दे देंगी। दास की बात सुनकर सेठानी तैयार हो जाती है और कहती है, ठीक है, यदि रानी साहिबा अपने राज्य का आधा हिस्सा मुझे दे देंगी तो मैं अपने पति को मार दूंगी। तब उस राजा का दास उस सेठानी से बोलता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि तुमने सेठ जी को मार दिया है। तब सेठानी राजा के दास से बोलती है, ये मेरे घर का जो दीपक जल रहा है वह तुम्हें दिख रहा है। तब दास बोला, हाँ दिख रहा है। तब सेठानी राजा के दास से बोलती हैं कि जब मैं अपने पति को मार दूंगी तो यह दिया बुझा दूंगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने अपने पति को मार दिया है। अब दास सेठानी की बात सुनकर राजमहल को वापस लौट जाता है और राजा और रानी से यह सारी बात बताता है। सेठानी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। तब वह राजा अपने सारे दास दासियों के साथ सारे सैनिकों को बुलाता है और बोलता है, देखो, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि राजा और रानी की वजह से किसी निर्दोष की जान जाए। तुम ऐसा करो, उस सेठानी के घर जाओ और उस सेठ को सारी बातें बता दो और उस सेठ को बचा लो। इधर दास और दासी सेठानी के घर पर जाते हैं और सोचते हैं कि सेठानी तो सेठ को रात में मारेगी, दिया भी बुझाएगी, इससे पहले कि हम सेठानी के घर पे हमला बोल देते हैं। दोस्तों, इधर रात भी नहीं हुई थी, शाम का समय था और जैसे ही राजा के सैनिक सेठानी के घर पर धावा बोलते हैं तो देखते हैं कि सेठ पहले से ही मरा हुआ था। तब राजा और रानी के दास दासी ही उस सेठानी से बोलते हैं, सेठ तो मरा पड़ा है, लेकिन सेठ को तुम रात में मारने का बोल रही थी। तब वह सेठानी दास और दासी से बोलती है, सेठ को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे दिया बुझाना था, इसलिए सेठ को तो मैंने दिन में ही जहर देकर मार दिया था। अब मेरा काम सिर्फ दिया बुझाने का है।
यह सुनते ही सैनिक उल्टे पांव उस घर से राजा के दरबार में भागे भागे जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और राजा क्रोध से आग बबूला हो जाता है और राजा को स्त्रियों से घृणा होने लगती है। वह अपने सैनिक को भेजता है उस सेठानी को बंदी बनाकर लाए। तब राजा के सैनिक उसको बंदी बनाकर राजा के राज दरबार में पेश करते हैं। तब वह राजा उस सेठानी को कारावास में डलवा देता है और वह राजा समस्त स्त्री जाति से नफरत करने लगता है। दोस्तों, साधु इस कहानी को उस आदमी को सुनाते हैं। तब साधु उस आदमी से बोलते हैं, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि स्त्री की वह कौन सी 3 चीजें हैं जो हर कोई पुरुष को देखना चाहिए। आदमी साधु से बोलता है, महाराज मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि स्त्री की वह कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों, तब वह साधु उस आदमी को बताते हैं कि हर पुरुष को अपनी स्त्री की सबसे पहली चीज ये देखनी चाहिए वह कहाँ पर आ जा रही है। जो पुरुष अपनी स्त्री की यह चीज देखता है, पत्नी कहाँ पर आ रही है जा रही है, उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता और वह अपनी पत्नी के ऊपर नियंत्रण कर पाता है। दूसरी चीज है, पुरुष को अपनी पत्नी के अंदर ये चीज देखनी चाहिए कि उसकी पत्नी का बोलचाल कैसा है, वह अपने पति की इज्जत कर रही है या नहीं, अपनी पति की बात मान रही है या नहीं। जो स्त्री अपने पति की बात नहीं मानती, अपने पति की इज्जत नहीं करती, वह अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती हैं, जैसे कि उस सेठानी ने उस सेठ के साथ किया था। इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी की अच्छी चीज देखनी चाहिए। तीसरी चीज वह है, साधु उस आदमी को बताता है, जो पुरुष अपनी पत्नी के चाल चलन को देखता है और उसके चाल चलन पर नजर रखता है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता। दोस्तों, जो स्त्रियां अपने घर पर मनमानी चलाती हैं और पति की बातों को नहीं मानती हैं, उनके घर में इस तरीके की मुसीबत आती रहती है। दोस्तों, यह 3 बातें वह साधु महाराज उस आदमी को बताते हैं और फिर वह आदमी इन 3 चीज़ों को गांठ बांध लेता है और साधु को प्रणाम करके अपने घर चला जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि इसी तरह की प्रेरणादायी कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ईश्वर आपको सदैव खुश रखे। राधे राधे।